प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं? आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे। आज हम पार्टनरशिप साझेदारी का दूसरा क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप देख चुके होंगे कि पहले क्लास में हमने कॉन्सेप्ट की चर्चा किए कि साझेदारी क्या होती है और उस पर 15 सवाल किए। कॉन्सेप्ट की चर्चा हो चुकी है। आज जो होंगे लगभग 12 से 15 सवाल उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित होंगे और टाइप 1 होंगे। क्लियर है? तो इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। वही बेसिक टाइप ही है, टाइप 1 ही है। कतई घबराने की कोई बात नहीं है, सभी बात वही लगने हैं जो हम पढ़े थे। आशा करते हैं कि आपको बातें याद भी होगी। क्लियर? तो शुरू किया जाए क्या? आप लोग मुझे एक बार बता देंगे कि हम लगता है 15 सवाल कर चुके थे। 15 सवाल हो चुका था। आज जो हो गए 16वें सवाल से होंगे। ये बात क्लियर है? 15 सवाल हम क्लास 1 में आप लोग को डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग 16वें सवाल से देखेंगे। क्लियर है? तो चलिए 16वां सवाल से शुरू करते हैं अपना सिलसिला। पी और क्यू के लाभ का अनुपात 5:8 है। थोड़ा सा हम बात एक बार रिवीजन कर देते हैं। इस बात को समझिएगा कि लाभ का अनुपात जो होता है, लाभ का अनुपात बराबर होता है, पार्टनरशिप में साझेदारी में लाभ का अनुपात बराबर होता है पूंजी का अनुपात। पूंजी का अनुपात गुना में समय का अनुपात होता है। बस लाभ का अनुपात बराबर पूंजी का अनुपात गुना में समय का अनुपात होता है। समय का अनुपात, इसको आप याद रखेंगे तो बस हर सवाल बनेंगे। यहां से दो बातें और निकल के आता है कि अगर पूंजी का अनुपात निकालना है तो क्या करेंगे, लाभ में, लाभ का अनुपात में समय के अनुपात से भाग लगा देंगे। या अगर आपको समय का अनुपात निकालना है, समय का अनुपात निकालना है तो क्या करेंगे, लाभ के अनुपात में पूंजी के अनुपात से भाग लगा देंगे। इसी बेस पर सवाल होगा। इस बात को छोटे मोटे तौर, छोटे छोटे शब्दों में समझेंगे कि प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम होता है। पूंजी लाभ बराबर होता है पूंजी गुना में समय। बस इस छोटे से बात से समझेंगे। अब देखिएगा, पी और क्यू के लाभ का अनुपात दिया हुआ है मेरे प्यारे। पी और क्यू के लाभ का अनुपात दिया हुआ है, वह कितना दिया हुआ है, 5:8 दिया हुआ। बोले हाँ या ना? उनके निवेश के समय अवधि, समय अवधि का अनुपात दिया हुआ है, टाइम का रेशियो दिया हुआ है, समय का रेशियो दिया हुआ है, वह कितना दिया हुआ है, 3:5 दिया हुआ है। पूछ रहा है उनके निवेश का अनुपात, उनके निवेश का अनुपात क्या होगा। आप जानते हैं कि निवेश का अनुपात कैसे निकलेगा। तो निवेश का जो अनुपात निकलता है वह कैसे निकलेगा, तो समय, लाभ में समय से भाग लगा दीजिए। लाभ में क्या करिएगा, समय से भाग लगा दीजिएगा। तो यहां से आएगा 5/3 अनुपात 8/5। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप जानते होंगे कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बचे कितना आएगा, 25 और 8×3 = 24। आंसर कितना हो जाएगा, 25:24। और ऑप्शन नंबर डी सवाल के उत्तर हो जाए। बात क्लियर है? यह सवाल सीजीएल 2021 के पेपर से लिया गया था। कितना आसान सा सवाल है, आप देख के समझ के बता सकते हैं। देखिएगा, यह सीजीएल मेंस 2018 के पेपर का सवाल। समझते हैं, किसी व्यवसाय में ए और बी द्वारा निवेश का अनुपात दिया हुआ। इस बार क्या दिया हुआ है, निवेश का अनुपात दिया हुआ है। मेरे प्यारे समझेंगे, ए और बी दो आदमी है, ए और बी दो आदमी है। निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 14:15 दिया हुआ है। अच्छा है, आगे बोल रहा है एक वर्ष के अंत में उनके संबंधित लाभ का अनुपात 2:5 है। प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है, प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है 2:2:2:5। पूछ रहा है ए ने 3 महीने के लिए, यदि ए ने 3 महीने के लिए धन निवेश किया तो बी कितने महीने समय के लिए अपना धन निवेश किया। पहले समय का अनुपात निकाल लो। कैसे निकलेगा समय का अनुपात, समय का अनुपात कैसे निकलेगा, तो आप हमें बता सकते हैं
समय निकलेगा लाभ बटे में पूंजी। अरे हाँ है ना, अभी हम पिछले सवाल में समझाए थे प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम। हमको टाइम निकालना है, टाइम निकालना है तो क्या करेंगे, पूंजी बटे में निवेश, अरे हाँ सॉरी लाभ बटे में निवेश। तो यहाँ से लाभ कितना है, यहाँ से लाभ है 2 और निवेश कितना है 14, रेशियो यहाँ से लाभ कितना है 5 और निवेश कितना है 15। इसको जब सिंप्लीफाई करिएगा 2 से कटेगा 7 बार में और 5 से कटेगा 3 बार में, 5 या 15, कैंची जब गुना होगा तो कहाँ जाएगा, ये 3 यहाँ आएगा तो आपका 3 अनुपात कितना होगा 7। मतलब समय जो लगा है, ए लगाया है 3 यूनिट तो बी लगाया है 7 यूनिट, हाँ या ना। बोल रहा है ए 3 महीने के लिए निवेश किया, ए 3 महीने के लिए निवेश किया है, 3 का वैल्यू कितना आएगा, 3 महीना दिया हुआ है तो आप इससे कह सकते हैं 1 का मान कितना आएगा 1 महीना। तो बी का कितना है 7, 7 का वैल्यू कितना आएगा 7 महीना, इस सवाल के उत्तर हो जाएंगे जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आशा करते हैं कि इन बात को समझ पाए होंगे। अगले सवाल पर हम आ जाते हैं। देखिएगा अभी तक जो था 2 आदमी था, अब इसी सवाल में 3 आदमी है। 21 का पेपर का है, 3 साझेदार ने एक व्यवसाय में लाभ को 9:8:11 के अनुपात में, 9:8:11 के अनुपात में साझा किया। लाभ को 3 आदमी है, हम ले लेते हैं ए बी और सी, ए बी और सी। लाभ का अनुपात कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे, लाभ का अनुपात दिया है 9:8:11 दिया हुआ है, हाँ या ना। बोला है अपनी पूंजी क्रमशः, पूंजी क्रमशः 4 महीने 6 महीने और 18 महीने के लिए निवेश किया। पूंजी दिया हुआ है, समय समय दिया हुआ है, समय कितना लगाया है, ए लगाया है 4 महीना, बी लगाया है 6 महीना और सी लगाया है 18 महीना। अगर हम रेशियो लेंगे तो ये रेशियो में आ जाएगा 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 नमा 18, अरे होगा। तो ये समय का अनुपात 2:3:9 होगा। उनकी पूंजी का अनुपात क्या पूछ रहा है, उनकी पूंजी का अनुपात बताइए। आइए समझते हैं पूंजी का अनुपात कैसे निकलेगा। तो मेरे प्यारे पूंजी का जो अनुपात निकलता है, हम फिर से इस बात को समझाते हैं कि लाभ का जो अनुपात होता है वह पूंजी इन्वेस्टमेंट गुना में टाइम होता है। अब हमको निकालना क्या है, निकालना है पूंजी। तो पूंजी कैसे निकलेगा, इन्वेस्टमेंट बराबर प्रॉफिट बटे में टाइम, मतलब लाभ बटे में समय से पूंजी निकलेगा। बता दो यहाँ लाभ है कितना 9, तो 9 और समय कितना है 2, तो 9/2। रेशियो यहाँ लाभ कितना है 8 अब बटे में 3, तो 8/3 और यहाँ से 11 अब बटे में 9। बोलो क्लियर है क्या, अरे इतना क्लियर है। आ जाओ देखो अब इसको सॉल्व करना है। तो एक तो तरीका है कि 2, 3 और 9, 2, 3 और 9 का एलसीएम ले लीजिए और गुना कर दीजिए, या हमको इसके सामने लिखना है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, एक लाइन में निपटा देंगे। इसके सामने लिखना है, इस वाला बात को छोड़ दीजिए, क्लियर है, इस बात को छोड़ दीजिएगा। मतलब कितना आएगा और गुना करिए, 3×9 = 27, 3×9 = 27 और 27 गुना में 9, 27 गुना में 9 होगा। फिर से समझिएगा, इसके सामने लिखना है, इसको छोड़ना है, 2×9 = 18, तो 18 गुना में ये 8, रेशियो इसके सामने में लिखना है, इसको छोड़ दीजिए, 2 तिया 6 गुना में 11, 6 गुना में 11। बस सिंप्लीफाई कर लेना है इसको, 9 से 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 छका 18 और 3 दूना 6, 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 से नहीं कटेगा, सॉरी 2 से नहीं कटेंगे तो छोड़ देंगे, हो गया। 3 3 तिया 9, 3 छक 18, 3 से 3 दूना 6। अब देखिए 27 तिया कितना होगा, 27 तिया 81 हो जाएगा, 6 48 होगा और 11 दूना 22। यही अब नहीं कटेगा तो यही आपके किसका अनुपात होगा, पूंजी का अनुपात होगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए सवाल के उत्तर होगा। क्लियर है, अरे बोलो हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। फिर से वही सवाल, 3 भागीदार किसी व्यापार में हुए लाभ को 8:7:5 के अनुपात में बांटते हैं। क्लियर है, लाभ का जो अनुपात है, 3 भागीदार ए बी और सी ले लीजिए, ए बी और सी ले लीजिए। प्रॉफिट का जो रेशियो है वह है 8:7:5 में, कोई दिक्कत नहीं।
उन्होंने अपने पूंजी क्रमशः 7 महीना, 8 महीना और 14 माह के लिए निवेश किया। समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है कि ए लगाया है 7 महीना, 8 नहीं है मेरे प्यारे, 7 महीना, बी लगाया है 8 महीने और सी लगाया है 14 महीने। उनकी पूंजी का अनुपात निकालना। समझ रहे हैं? फिर से एक बार हम समझाते हैं। तब तक समझाएंगे जब तक कि आपके हीमोग्लोबिन में कटे तो पार्टनरशिप ना निकले। देखो, लाभ का जो अनुपात होता है वह क्या होता है? पूंजी का अनुपात अगुना में समय। पूंजी का अनुपात अगुना में क्या होता है? समय। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है पूंजी। पूंजी निकालना है तो बताओ क्या करेंगे? लाभ में हम समय से भाग लगा देंगे। अरे हाँ या ना? देखो, पूंजी निकालना है तो पूंजी कैसे निकलेगा? लाभ में समय से भाग लगा दे। लाभ है कितना? 8 और समय से भाग लगा देंगे 8/7 रेशियो। यहां से 7 बटे में 8 रेशियो 5/14। बोलो हाँ या ना? ये किसका रेशियो हो गया? पूंजी का अनुपात। इसके सामने लिखना, समझते चलना, एक एक लाइन में बात निपटाते चलेंगे। इसके सामने लिखना है, इसको छोड़ो मेरे प्यारे। 14 गुना में 8, 8 गुना में 14 और फिर ऊपर वाला 8 से गुना हो जाते, रेशियो लगा दीजिए। इसके सामने लिखना है 7 गुना में 14, 7 गुना में 14, फिर इस 7 से गुना हो जाता है ये वाला 7 से। लास्ट में इसके बारे में लिखना है तो क्या करेंगे? 7 गुना में 8, 7 गुना में 8 गुना में 5, ये वाला लिखाता। देखिएगा 7 से कट रहा है, क्या हो रहा है? 7 से कट रहा है, समझिएगा। 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूना 14 हो गया। 4 से कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा, 4 से कट रहा है, नहीं ये 2 से काट ले, 2 से 2 चौका 8, 2 से कटेगा, 2 सते 14 और 2 चौका 8, कहानी खत्म, अब नहीं कटेगा। यहां से आ जाएगा 4 दूना 8, अठी अठी 64 है ना, 7 सते 49 और यहां से हो जाएगा ये 4 है, 4 पचे 20, कितना होगा? 64, 49 और 20, 64, 49 और 20। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। क्लियर है? ऐसे जो लोग नहीं समझते हैं उनके लिए हम आपको एक तरीका बता देते हैं। उनके लिए एक तरीका क्या है कि आप जो है ये रेशियो है, रेशियो पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, तो 7, 8 और 14 के एलसीएम से, 7, 8 और 14 के एलसीएम से आप क्या करिए? 56 होगा। देखिएगा 8/7 अगुना में 7, 8 और 14 कैल्शियम 56, 56 से गुना कर दीजिए। यहाँ 7/8 है और 56 से गुना कर दीजिए, रेशियो 5/14 है, 56 से गुना कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 7 अठे 56 तो अठी अठी कितना आएगा? 64, 8 सते 56 तो 7 सते कितना होगा? 49 और 14 चौका 56 तो 5 चौका कितना होगा? 20 और 64, 49 और 20 सवाल के उत्तर हो जाए। लेकिन हम कहेंगे कि पहला वाला तरीका जो है बेस्ट है। आजा मेरे प्यारे अगले सवाल पर। सवाल नंबर 20 है, सीजीएल मेंस 2019 के पेपर का। जितने भी सवाल हम ले रहे हैं प्रैक्टिस के तौर पर वह सभी किसी न किसी परीक्षा से पूछे गए। एबीसी 5-7-4 के अनुपात में पूंजी निवेश की। क्लियर है? एबीसी 3 आदमी है, ए बी और सी 3 आदमी है। पूंजी जो निवेश हुआ है वह किस अनुपात में हुआ है? 5:7:4 के अनुपात में निवेश हुआ। ठीक है, उनके निवेश का समय, समय जो है एक्स वाई जेड के अनुपात में है। यदि उनके लाभ इतना अनुपात में है तो एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड दिया हुआ, देखिए सवाल को घुमाया है भाई, मेंस के पेपर का सवाल पूछा जा रहा है, थोड़ा सा आपको घुमाएगा लेकिन घूमना नहीं है क्योंकि पढ़ रहे हैं प्रवीण सर से आप। उनके निवेश का अनुपात कितना? समय, निवेश के समय का अनुपात एक्स वाई जेड है। अरे हाँ है ना? और सवाल में पूछ रहा है कि एक्स वाई जेड क्या है, इसका क्या मतलब है? वो आपसे समय पूछ रहा है। देखो लाभ का अनुपात दिया हुआ है, लाभ का जो अनुपात है वह दिया हुआ है, वह कितना है? 45:42:28। तो पूछ रहा है तो वितरित किए जाते हैं तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड है क्या? समय है, समय का अनुपात पूछ रहा है। समय कैसे निकलेगा मेरे प्यारे? समय निकलेगा लाभ में पूंजी से भाग लगा दे। लाभ है कितना? 45 में आप 5 से भाग लगा दीजिए, अनुपात 42 में 7 से भाग लगा दीजिए, अनुपात 28 में 4 से भाग लगा दीजिए। आप कहेंगे सर ये तो कट रहा है बहुत आसानी से, 5 नमा 45,
7 छक्का 42 और 4 सते 28। आंसर जो होगा वो 9:6:7। ये समय का अनुपात निकला और सवाल में बोल रहा था XYZ है, तो XYZ का मान कितना आएगा? 9:6:7। ऑप्शन नंबर ए सवाल के उत्तर हो जाएंगे। बोलो क्लियर है? 20 नंबर सवाल पर आ चुके हैं। यह 21 नंबर सवाल मेंस 2022 के पेपर का लिया गया है। सीजीएल एसएससी सीजीएल मेंस 2022 का देखिएगा। ABC 3, 4 और 8 के अनुपात में पूंजी निवेश की। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। ए, बी और सी, ए है, बी है और सी है। पूंजी जो निवेश किया है किस अनुपात में निवेश किया है? 3:4:8 के अनुपात में निवेश किया। व्यापार अवधि के अंत में उन्हें 2, 3, 5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। लाभ का अनुपात दे रखा है, लाभ का अनुपात दे रखा है, कितना होगा? 2:3:5। 2:3:5 का अनुपात है। तो पूछ रहा उनके निवेशित समय का अनुपात बताइए, बता दिया जाए। समय कैसे निकलेगा? अब आप लोग बताइए कि समय कैसे निकलेगा। तो समय निकलेगा, लाभ में पूंजी से भाग लगा दीजिए, तो 2 में 3 से भाग लगा देंगे, 3 में 4 से भाग लगा देंगे और 5 में 8 से भाग लगा देंगे। कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन देखिएगा। इसके सामने लिखना, इसको छोड़िए। 4×8 = 32 दूना, 32 दूना कितना होगा? 64। बस एक लाइन में रेशियो। इसके सामने लिखना है, इसको छोड़ना है। 3×8 = 24, 24×3 = 72 होगा रेशियो। इसके सामने लिखना है, इसको छोड़ना है। 3×4 = 12, 12×5 = 60। छोटा होगा क्या? 4 से कट जाएगा, 4 से कटेगा 16×4 = 64, 4 से कटेगा 18×4 = 72, 4 से कटेगा 15×4 = 60। और आंसर कितना होगा? 16:18:15। ऑप्शन नंबर सी सवाल के उत्तर। अरे बोलो हाँ या ना। आप बोलेंगे हाँ सर सही चल रहा है। आ जाओ अगला सवाल देखना। थोड़ा सा सवाल में बदलाव होगा, बहुत ज्यादा नहीं बदलता है। और हम एक राज की बात बता देते हैं, पूरा साझेदारी चैप्टर मतलब कि पार्टनरशिप समाप्त हो जाएंगे और एक ही कॉन्सेप्ट लगेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है? पूंजी का अनुपात बराबर होता है, सॉरी, लाभ का जो अनुपात बराबर होता है, लाभ का अनुपात बराबर होता है पूंजी का अनुपात गुना में समय का अनुपात। बस इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरे चैप्टर निपट जाएंगे। क्लियर है? और रेशियो के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है। आ जाइए। ए बी सी ने अपनी पूंजी 2, 3, 5 के अनुपात में निवेश की। ठीक है भाई, पूंजी किस अनुपात में लगाया है? ए है, बी है और सी है। पूंजी किस अनुपात में लगाया है? तो पूंजी लगाया है 2:3:5 के अनुपात में पूंजी लगाया। ठीक है। एबीसी ने जिन महीनों के लिए निवेश किया उनका अनुपात 4:3:2 है। जिन महीना, महीना मतलब समय, समय का जो अनुपात है वह कितना है? वह है आपका 4:2:3। ठीक है। यदि सी को लाभ का हिस्सा ए से इतना अधिक है तो बी का लाभ का हिस्सा क्या है? अच्छा सवाल। चलो, लाभ कैसे निकलेगा? तो लाभ निकलेगा पूंजी गुना में समय। अभी देखिए लिखे है ना, लाभ का जो अनुपात होता है वह क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम। लाभ का जो अनुपात निकलता है कैसे निकलता है? पूंजी गुना में समय होता है। अब देखिएगा, यहां पूंजी 2 है, 4, समय 2×4 कितना होगा? 8। यहाँ 3 दूना कितना होगा? 6। यहाँ 5 दिया कितना होगा? 15। मतलब ए का लाभ होगा 8, बी का लाभ होगा 6 और सी का लाभ होगा 15। अब बोल रहा है यदि सी को लाभ का हिस्सा ए से इतना अधिक है। भाई मेरे, सी को मिल कितना रहा है? तो सी को मिल रहा है 15। सी को मिल रहा है कितना? 15। और ए को कितना मिल रहा है? 8। कितना अधिक है? तो आप कहेंगे कि 7 अधिक है या ना? और सवाल में बोल रहा है कि 1,7,4,7,3,0 मतलब 1,47,000। एक का मान कितना आएगा? 7 दूना 14, 7 एकम 7 और 3 जीरो 21,000। पूछ रहे बी का लाभ का हिस्सा। बी लाभ का हिस्सा है कितना? 6। 6 का वैल्यू आएगा 21,000 में 6 से गुना कर दीजिए। अरे होगा
जीरो जीरो जीरो, 6 एकम 6, 6 दूना 12, मतलब आंसर कितना होगा 12,000, 1,26,000। ऑप्शन नंबर ए सवाल के उत्तर। क्लियर है क्या? अरे बोल दो ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल। फिर से वही सवाल है, देखिएगा। ए, बी और सी ने अपनी पूंजी 2-3-5 के अनुपात में निवेश की। अच्छा, आ जाओ देखिएगा। हम आपको क्या कहते हैं, जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाए, क्लियर है कि आप समझ गए कि इस कॉन्सेप्ट से सवाल बन रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा उद्देश्य ही नहीं है कि हम वायरल हो, मेरा उद्देश्य है कि आपका जो है जो भी कॉन्सेप्ट, मतलब मान लिया जाए ऑफलाइन अगर पढ़ने के लिए आते हैं, अगर आपका छूट गया है तो इससे वीडियो से पूरा कर लीजिए, रिवीजन के लिए इसका इस्तेमाल करिए। समझ रहे बातों को ना, ताकि आप 2x स्पीड में भी देख सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस को आप 2x स्पीड में नहीं देख सकते हैं। पहले इस वीडियो को पॉज करिए, रोकिए, हमको रोक डालिए, रुक जाइए सर, पहले हम इस सवालों को खुद से बनाते हैं। अगर बन गया, वीडियो आगे बढ़ा दीजिए, सारा आपके हाथ में है। क्योंकि कुछ बच्चे का कमेंट आता है कि सर आप बहुत धीरे पढ़ाते हैं। भाई हम धीरे नहीं है, सब आपके हाथ में है। आप चाहिए तो 2x के स्पीड में कर लो, अरे समझे बातों को, 3x के स्पीड में कर लो। आ जाओ, एबीसी ने अपनी पूंजी 2-3-5 के अनुपात में निवेश की। देखिएगा, एबीसी 3 आदमी है, ए है, बी है और सी है। पूंजी का अनुपात कितना है, 2:3:5 के अनुपात में है ना। जिन महीनों के लिए निवेश किया उनका अनुपात क्रमशः 4-2-3, मतलब समय का अनुपात दे रखा है। समय का जो अनुपात है वह कितना है, 4:2:3। ठीक है। ए और बी के लाभ के हिस्सों के बीच अंतर इतना, ए और बी के लाभ के हिस्सों के बीच अंतर है, तो सी का लाभ ज्ञात कैसे। लाभ का अनुपात कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे कि पूंजी गुना में समय होगा। तो यहां से 4 दूना कितना आएगा 8, लाभ जो आएगा ए का आएगा 8, बी का आएगा 3 दूना 6 और सी का आएगा 3×5 = 15, है या ना। बोला ए और बी के लाभ के हिस्से का अंतर। मेरे प्यारे, ए का लाभ कितना आया 8 और बी का लाभ कितना आया 6, अंतर कितने का होगा, 6 और 8 का अंतर 2 का। और सवाल बोल रहा है 1,86,000, कितना है 1,86,000 है। तो एक का मान कितना आएगा, 1,86,000 का आधा, 1,86,000 का आधा और होगा 93,000। एक का मान कितना आएगा 93,000। सी का लाभ हिस्सा बताइए, सी का लाभ है कितना 15, तो 15 का मान कैसे आएगा, 93,000 में 15 से गुना कर देंगे, है या ना। गुना तो आता होगा, नहीं आता है तो सीख लीजिए। 3 जीरो यहाँ है, चुपचाप 3 जीरो रख दीजिए और 15 का पहाड़ा शुरू हो जाइए। 15 तिया 45 का 5, हाथ में आएगा 4, 15 नमा 135 4, 135 4, 139, 13,95,000। ऑप्शन नंबर सी सवाल के उत्तर हो जाए। आप इतना आसान सवाल आप सोच सकते हैं सीजीएल मेंस 2020 के पेपर का। कुछ लोग कहेंगे सर आप हर सवाल प्रीवियस ईयर लाते हैं। भाई प्रीवियस ईयर सवाल भंडार है, क्लियर है। आ जाते हैं हम लोग अगले सवाल पर, देखिएगा 24 नंबर एसएससी सीएचएसएल 2022 के पेपर का। एक्स वाई और जेड ने एक व्यवसाय में क्रमशः 4,000, 6,000 और 8,000 का निवेश किया। उन्होंने क्रमशः 3, 2 और 4 वर्ष के लिए धन का निवेश किया। यदि कुल लाभ इतना है तो लाभ में वाई का हिस्सा ज्ञात करिए। आप समझ रहे हैं कितना आसान सवाल है, फिर भी हम समझा रहे हैं। हम क्या बोले, यह प्रैक्टिस के लिए। फिर वीडियो को रोकिए, वीडियो को देखिए देखिए लेकिन रोक दीजिए, पहले खुद से बनाइए। अब 24वां सवाल हम आपको समझा रहे हैं, इसका मतलब 23 सवाल समझ गए होंगे। अरे है ना। देखो एक्स वाई जेड है, एक्स वाई और जेड है, कितना लगा रहा है 4,000 लगा रहा है, ये 6,000 लगा रहा है, वाई और जेड लगा रहा है 8,000। अगर हम पूंजी का अनुपात पूछे आपसे तो बोलिएगा पहले 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 से 2 तिया 6 और 2 चौका 8। पूंजी का अनुपात कितना होगा, तो 2:3:4 होगा। उन्होंने 3, 2 और 4 वर्ष के लिए समय दिया हुआ है। समय दिया हुआ है, ए लगाया है 3 वर्ष के लिए, बी लगाया है 2 वर्ष के लिए और सी लगाया है 4 वर्ष के लिए। अब बताइए कि लाभ का अनुपात कैसे निकलता है, तो आप बोलेंगे सर पूंजी को समय से गुना कर दीजिए। पूंजी का समय से क्या कर देंगे गुना, तो 3 दूना कितना आएगा 6 और 3 दूना 6 और 4 चौका 16।
यह अनुपात आएगा किसका, लाभ का। छोटा कर लेंगे इसको, 3:3 और 8 होगा। यदि कुल लाभ 56,000, कुल लाभ कितना है 56,000, यहां से देखेंगे x को मिला 3, y को मिला 3, 3 6 और z को मिला 8, 3 6 8 14, 14 का वैल्यू कितना दिया है सवाल में 56,000 दिया है। एक का मान कितना आएगा, 14 चौका 56, 4,000। तो पूछ रहा है y का हिस्सा बताइए। y को कितना मिला है मेरे प्यारे, y को मिला है 8, नहीं y को मिला है 8 नहीं, y को मिला है 3। 3 का वैल्यू कितना आएगा, 4,000 गुना में 3, 4,000 गुना में 3, 4 दिया कितना होगा 12,000 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। बोलो बोलो, बात क्लियर है क्या। आ जाओ अगले सवाल, ग्रुप डी 2022 के पेपर का लिया गया, समझ रहे हैं। आ जाइए, ए बी सी किसी व्यापार में 10,000 रुपया, 12,000 रुपया और 15,000 रुपया की राशि निवेश करता है। देखो अब थोड़ा सा, अब आप थोड़ी सी बात समझ चुके हैं तो हम थोड़ा सा आपको सवाल को उड़ाना सिखाते हैं। यहीं से सोच लीजिए कि 3 जीरो नहीं है, इसका भी 3 जीरो नहीं और इसका भी 3 जीरो नहीं, अरे है ना। सीधा सीधा कहेंगे कि ए बी और सी किस अनुपात में लगाए और छोटा कर लीजिए। 2 से कटेगा ये 5 बार में, 2 से कटेगा ये 6 बार में और 2 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ये। यहां से कितना आएगा 10 12 और 15, बचा 10:12:15, जीरो हटा लिए। ये पूंजी का अनुपात हो गया, किसका अनुपात हो गया, पूंजी का। नहीं कटना है ना, देखिए ना 10 नहीं कटने वाला, 10 जो है नहीं कटने वाला है, इसलिए 10 12 और 15 हो जाएगा। और क्रम से 5 6 और 9 महीने के लिए ए लगा रहा है 5 महीने के लिए, बी लगा रहा है 6 महीने के और सी लगा रहा है 9 महीने के। ये समय का अनुपात हो गया, हाँ या ना। तो लाभ का अनुपात निकल जाएगा क्या, आप बोलेंगे हाँ सर लाभ निकल जाए, कैसे निकलेगा। तो 10 पचे कितना होगा 50, 12 छका कितना होगा 72 और 15 नमा कितना होगा 135। क्लियर है। यदि ए का हिस्सा 2500 तो कुल लाभ ज्ञात करिए। ए लाभ में कितना है 50, 50 का वैल्यू कितना है 2500 दिया हुआ, जीरो से जीरो कटेगा, पचे 25 मतलब 50, एक का मान आएगा 50। आपसे पूछ रहे कुल लाभ, ए को लाभ होगा 50, बी को लाभ होगा 70, तो 50 और 70, 50 और 72 और प्लस में 135 जोड़िएगा तो 5 और 2 7, 7 3 10, 5 15 का 5, हाथ में एक का एक 257, 257 का मान कितना आएगा, तो 257 गुना में 50 कर देंगे, हाँ या ना। गुना करें, जीरो चुपचाप रख दीजिए, 5 से गुना करिए, 5 सते 35 का 5, हाथ में 3, पचे 25 3 28 का 8, हाथ में 2, 5 दूना 10 और 2 12। आंसर कितना होगा 12,850। ऑप्शन नंबर डी सवाल के उत्तर होंगे। अरे बोलो क्लियर है क्या, आगे बढ़ जाएं अगले सवाल पर। देखिएगा, पी क्यू आर संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं, ठीक है। यह सहमति हुई कि पी 6 महीने के लिए 25,000 रुपया, समझेंगे। पी जो है 6 महीने के लिए कितना लगाएगा 25,000 रुपया लगा रहा है, ठीक है। क्यू 5 महीने के लिए, क्यू 5 महीने के लिए 44,000 रुपया लगाता, ठीक है। और आर 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए 50,000 रुपया निवेश करेगा। 1,04,000 के कुल लाभ में से पी को कितनी राशि प्राप्त हो, वही सवाल हो गया। यहां रेशियो लगा लो, बोले 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो कट गया, अरे है ना। ये हो गया समय का अनुपात, यहां से भी अनुपात लगा दें 6 5 और 3 हो जाएगा। ये हो गया पूंजी का अनुपात, लाभ का अनुपात निकल जाएगा क्या, आप कहेंगे जी सर लाभ का अनुपात निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो 25 में 6 से गुना करेंगे, 25 छक्का 150, 44 में 5 से गुना करेंगे तो 44 पचे 220 और यहां से 50 दिया 150। ये किसका हिस्सा आएगा, ये लाभ का हिस्सा आएगा, लाभ का हिस्सा आ जाएगा। और इसको थोड़ा सा हम चाहें तो और का, जीरो से जीरो 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 काट देंगे तो लाभ आएगा 15:22:15 में, है ना। कुल लाभ कितना है 1,04,000 रुपया, जोड़िए 15 और 15 30, 15 15 30, 30 और 22 52 और सवाल बोला है 1,04,000 है या ना, 1,04,000 है।
1,04,000 है। एक का वैल्यू कितना आएगा, जरा इसको देखिए, 104 को देखिए, 52 दूना 104, तो एक का वैल्यू आएगा 2000, है ना। वो पी को कितनी राशि प्राप्त हुई, पी को हुआ है 15, तो 15 का वैल्यू आएगा 15,000, 15 गुना में 2000, 15 गुना में 2000, 15 दूना कितना होगा 30,000। ऑप्शन नंबर ए सवाल के उत्तर। अरे बोलो हाँ या ना। चलिए, आज के अंतिम सवाल यही थे, आज का यह अंतिम सवाल। और हम आपको बता देते हैं कि अगर कोई बच्चा इस 26 सवाल को कर लेता है, इस 26 सवाल को कर लेता है, तो यह लिखित गारंटी है कि एसएससी रेलवे जैसे एग्जाम में, एक दिवसीय परीक्षा में पार्टनरशिप के बेसिक टाइप से नहीं छूटेंगे। क्लियर है। अब जो हम कल आपको नेक्स्ट टाइप पढ़ाएंगे, टाइप 2, अगला जो वीडियो आएगा नेक्स्ट टाइप आएगा, मतलब टाइप 2 आएगा। बात समझ रहे ना। उसमें बेसिक सवाल होगा कि या तो कोई आके पूंजी लगा दिया, निवेश कर दिया या छोड़ दिया कुछ दिन बाद। अभी इसमें एक भी ऐसे सवाल नहीं थे जो 3 महीने बाद आके पूंजी लगा दिया, ऐसा सवाल नहीं थे। बस यहां पर इतना ही था कि पूंजी का अनुपात अगुना में समय का अनुपात बराबर क्या होता है, लाभ का अनुपात। इस पैटर्न पर हमने 25-26 सवाल आपके सामने डिस्कस किए। अगर आप समझ गए हैं, वीडियो पसंद आ रहा है, तो थोड़ा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही बटन दबा देंगे, क्योंकि वीडियो 100 से ज्यादा वॉच होता है लेकिन लाइक्स मात्र 10-12 रहते हैं। ये थोड़े से मुझे डीमोटिवेट करते हैं और इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। क्लियर है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।